अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमारे पास जो है यहाँ पर वीएस कोड को हम लोग ओपन करते हैं। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड को हमने ओपन किया, सही है। और विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते ही हमारे पास जो है इस तरह का पैलेट आ जाएगा, जो कि आप लोगों के डार्ट के लेक्चर्स पहले आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, सही है। तो यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, और इसके बाद जो है अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, फ्लटर की चीज़ें पढ़ेंगे, सही है। मतलब कि हम लोगों ने जो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्लटर पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, फ्लटर क्या है, उसका फ्रेमवर्क है। अच्छा, डार्ट लैंग्वेज इसके अंदर भी यूज़ होती है, और कहते हैं आपके पास जो जिस तरीके से फ्रेमवर्क का काम होता है वो किससे ले रहे होते हैं, हम लोग फ्लटर से ले रहे होते हैं, सही है। तो फ्लटर क्या काम करता है, फ्लटर बेसिकली ये काम कर रहा होता है आपके पास कि ये मोबाइल डेवलपमेंट के लिए आपको वो तमाम की तमाम क्लासेस दे रहा होता है, जिसके ज़रिए से एक ईजी मोबाइल ऐप आप लोग क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, सही। तो फ्लटर is all about framework and framework is all about collection of classes, सही है। तो अब देखें, अब हम लोगों ने जो है क्या करना है यहाँ पे, अगर आप लोग उन्हीं तरीक़ों को फॉलो करेंगे जो कि मैंने आप लोगों को फ्लटर की सॉल्यूशन करते वक्त बताए थे, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना है, सही है। देन आपके पास जो है फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, सही है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसको एंटर कर देना है, सही है। एंटर करने के बाद आप लोग जो है क्या करेंगे, एप्लीकेशन, एम्प्टी एप्लीकेशन, स्केलेटन एप्लीकेशन, मॉड्यूल, पैकेज क्या बनाना चाहेंगे। तो हम लोग तो एप्लीकेशन बनाने लगे ना अभी, तो हम लोग यहाँ पर आके क्या लिख देंगे, एप्लीकेशन लिख देंगे, सही है। जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर वो उस जगह को ओपन करेगा जहाँ पर आप अपने फ़ोल्डर को क्रिएट करोगे, किसके लिए, अपनी ऐप के लिए, सही है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं अपनी लोकेशन पे, तो हमारे पास CIST जो हमारी इंस्टीट्यूशन की प्लेस है, इसको हम लोग ओपन करेंगे, सही है। और यहाँ पर हमारे तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। हम लोग यहाँ पर आके सिर्फ सिंपल से एक काम कर लेते हैं, वो ये कि 02, और यहाँ पे हम लोग आके क्या लिख देते हैं, फ्लटर लेक्चर्स, सही है। तो ये मैंने काम किया, ओके जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी के अंदर ही हम लोग अपने तमाम लेक्चर्स बनाएंगे, सही। तो सेलेक्ट फोल्डर टू क्रिएट प्रोजेक्ट इन, सही है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, अब आपको बार बार लोकेशन सेट करने की नीड नहीं है। अब जब भी आप अपनी फ्लटर एप्लीकेशन बनाएंगे तो भाई किस पे बनाएंगे, इसी पॉइंट के ऊपर बना रहे होंगे, मतलब कि इसी फोल्डर के अंदर आपके तमाम के तमाम लेक्चर्स बने। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, अच्छा ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है किसका, फ्लटर का। किसका है, फ्लटर का। इससे पहले हम लोग अपने 11 लेक्चर्स ले चुके हैं, किसके ऊपर, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। उसमें हम लोगों ने डार्ट को पूरा समझा। उसके बाद कहते हैं 12वां लेक्चर जो है हमारा पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर हुआ था, उसको हम लोगों ने समझा, उसके ऊपर प्रेजेंटेशंस भी कर ली, सही है, पूरी क्लास की। और अब हम लोग जो है क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग जो है अपना फ्लटर का पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं, सही है। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट एंड इट्स स्टाइल कर लो आप लोग, या कहते हैं टेक्स्ट और कंटेनर, हम लोग पहला लेक्चर ले लेते हैं, सही। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग ये बात देखेंगे कि आप लोगों के पास जो है विजेट्स क्या होते हैं, सही है, इसको समझेंगे, सही है। और उसके साथ साथ फ्लटर की पहली ऐप किस तरह की बनती है, इसको देखेंगे, सही है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लेक्चर टेक्स्ट एंड कंटेनर कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके टेक्स्ट और कंटेनर दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे लेने के बाद इसको क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट बनाते वक्त ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि आप लोगों ने अगर नोट किया हो तो मैंने तमाम वर्ड्स को किस में रखा था, लोअर केस में रखा था। तो ये वाली चीज़ आप लोग नोट कर लें कि आप लोग जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, वो लोअर केस के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, लोअर केस में। तो अब देखें, ये आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पे आप लोगों के पास पूरे के पूरे क्या बन के आ जाएंगे, फोल्डर्स बन के आ जाएंगे, सही। तो वो फोल्डर किसके होंगे, वो फोल्डर आपके फ्लटर के प्रोजेक्ट के होंगे, सही है। उसमें से हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा फोल्डर का क्या काम है और किस तरीके से वो वर्क कर रहा होगा, सही है।
अब आप यहाँ पे नोट करें तो हमारे पास यहाँ पे iOS का फ़ोल्डर भी बना हुआ आ रहा है, एंड्रॉयड का फ़ोल्डर भी बना हुआ आ रहा है, लिनक्स का फ़ोल्डर भी बना हुआ आ रहा है, मैक ओएस का भी बना हुआ आ रहा है और उसी के साथ साथ वेब का भी फ़ोल्डर बना हुआ आ रहा है। इट्स मीन डैट कि आपके पास जो है फ्लटर इन तमाम के तमाम ऐप्स को क्रिएट करेगा खुद से, सही है। लेकिन आपको सिर्फ क्या करने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ एक काम करने की नीड है और वो कौन सा कि आप जो है सिर्फ डार्ट के ऊपर काम करेंगे और एंड्रॉयड ऐप भी वो खुद ही बना के देगा, iOS भी वो खुद ही बना के देगा और उसके साथ साथ वेब ऐप भी वो खुद से बना के दे रहा होगा, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग बात करें फ्लटर की कि कौन सी एप्लीकेशन बन के आती है, तो भाई यहाँ पर जो ऐप बन के आ रही होती है वो बन के आती है हमारे पास एक काउंटर ऐप बन के आती है। कौन सी ऐप बन के आती है? काउंटर ऐप बन के आती है। उसको हम लोग देख भी लेते हैं कि किस तरीके से दिखेगी, सही है। अच्छा, यहाँ पर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम लोग लिखते हैं फ्लटर रन। क्या लिखते हैं? फ्लटर रन, और उसके ज़रिए से हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, पूरा का पूरा रन हो जाता है, सही है। तो मतलब आपका प्रोजेक्ट कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे रन होगा। अगर आप यहाँ पे एंड्रॉयड की कोई डेटा केबल लगाएंगे, सही है, तो आपके पास यहाँ पे आपकी एंड्रॉयड डिवाइस भी शो होने लग जाएगी, सही है। तो जिस तरीके से आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, विंडोज़, क्रोम और एज ब्राउज़र, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास चौथा ऑप्शन किसका आ रहा होगा, आपके मोबाइल ऐप का आ रहा होगा अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं, सही है। अनटिल अनलेस कि आपके एंड्रॉयड डेवलप मोबाइल के अंदर डेवलपर ऑप्शन ओपन, सही। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हमें डेवलपर ऑप्शन को भी क्या करना होगा, ओपन करना होगा, सही है। तो डेवलपर ऑप्शन आप लोगों के मोबाइल के अंदर सिस्टम में मौजूद होता है, वो मैं बता भी दूंगा आप लोगों को कि किस तरीके से करते हैं, सही है। अब देखिए, अब हम लोगों ने जो है यहाँ पर आके क्या करना है, क्रोम को के ऊपर सेकंड दबा के हम लोगों ने क्या किया, क्रोम के ऊपर इसको रन कर दिया, ओके जी। तो ये वाली चीज़ है, इसको देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास फ्लटर ऐप दिखती कैसे है, पहली वाली। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को कुछ ये नहीं समझाया कि यहाँ पर जो है कहते हैं बेसिकली हमारे पास जो काम होगा वो हमारा किस में होगा, लिब के फोल्डर में होगा। किस में होगा? लिब के फोल्डर में हमारा तमाम काम होगा ना। तो मैंने ये अभी आप लोगों को नहीं बताया कि हम लोगों ने क्या क्या काम करना है, तो अभी आप लोगों ने ये समझना भी नहीं है, सही है। तो ये वाली चीज़ें सारी मैं स्टार्ट टू एंड आप लोगों को खुद से बताऊंगा, सही है। तो इतने सारे कोड को देख के आप लोगों ने क्या नहीं कर होना है भाई, घबराना नहीं है, ओके जी। तो ये वाली चीज़ आप लोग अपने ध्यान में रखेंगे। घबराना पड़ेगा। बस दुआ करें आप लोगों की रिकॉर्डिंग सही चलती रहे, सही है। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेता है आप लोगों का, और कहते हैं ये थोड़ा सा टाइम इस वजह से ले रहा होता है क्योंकि जो है ऑब्वियसली बात है आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो हम लोग एक, अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोग के पास एक काउंटर ऐप बनी हुई आ रही है। अब आप काउंटर ऐप के ऊपर क्या करते रहेंगे, क्लिक करते रहेंगे, तो आपके पास ये काउंटर ऐप क्या होगी, पूरी की पूरी काउंटर्स को रिपीट करती रहेगी, सही है। अच्छा, अब देखो, अब हम लोगों ने जो है कहते हैं बिल्कुल स्टार्ट टू एंड करना है। अगर हम लोग देखें तो साइड में हमारे पास एक डिबग का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, तो ये आपका डिबग मोड के ऊपर अभी ओपन है, मतलब कि अभी आप लोग का जो है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नहीं चल रहा, सही। तो ये डिबग मोड का एक छोटा सा क्या आ रहा होता है, बैनर आ रहा होता है। इसको भी हम लोग हटाना आज ही की क्लास में सीखेंगे और ये देखेंगे कि ये किस तरीके से जो है पूरा का पूरा रिमूव हो रहा होता है, सही। तो आए जल्दी से हम लोग इसको देखते हैं और तमाम पूरी की पूरी अपनी डेवलपमेंट को शुरू करते हैं, सही। तो अच्छा, अब एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी, और वो क्या बताई थी मैंने आप लोगों को कि भाई क्लास का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली। किसका कॉन्सेप्ट? क्लास का कॉन्सेप्ट। तो क्लास हमारे पास क्या होती है, ब्लूप्रिंट होती है किसका, ऑब्जेक्ट का, ऐसे ही है। तो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट से मुराद क्या होती है हमारे पास कि भाई क्लास आपके पास पूरा का पूरा टेम्पलेट का काम कर रही होती है, ऐसे ही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से फ्लटर के अंदर भी आपके पास कुछ क्लासेस मौजूद हैं। अब इतनी बड़ी जो कोडिंग है ये हमें लिखने की नीड नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान आसान करके काम करेंगे, सही है। तो आसान आसान काम किस तरीके से करेंगे कि हमारे पास जो है जब प्रोजेक्ट बन के आएगा तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये जो वॉइड मेन लिखा हुआ है ना,
बस आपने इसको ऐसे ही रहने देना है, सही है। ये जो यहाँ पे वाइट मेन लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, आपके पास एक मेन फंक्शन है जो कि जिसको आप लोग क्या देते हो, एक मेथड देते हो रन ऐप का। तो भाई आप जो है जिसके अंदर एक रन ऐप का मेथड कॉल हो रहा है, सही है, और उसके अंदर आप जो है अपनी क्लास का नाम देते हो, इसके ज़रिए से आपकी पूरी की पूरी ऐप क्या हो रही होती है, रन हो रही होती है, सही है। तो आपने इसको जो है क्या करना है, छोड़ देना है, सही है। छोड़ने से मुराद मतलब ये, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देना है, सही है। और नीचे आप लोगों के पास क्लास का पूरा कोड होता है, यहाँ से लेके इस लाइन से लेके जितना आप लोगों का कोड है पहली मर्तबा, उसको आपने क्या कर देना है, हटा देना, सही है। हटा दिया आप लोगों ने, सही है। कोई मुश्किल नहीं आता, कोड को रिमूव करने में कोई मुश्किल है नहीं। तो आपने अब आप लोगों की अगर कहते हैं यहाँ पर आके सिंपल, अगर आप लोगों को यहाँ पर ये वाली चीज़ें कहते हैं मुश्किल लग रही हैं, तो अब आप लोगों ने क्या भी कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर आके सिंपल ये काम भी करो कि अगर आप पूरा भी हटाना चाह रहे हो ना, तो पूरी की पूरी फाइल को भी क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। मतलब कि तमाम की तमाम कोडिंग हटा दी, और उसमें से हम लोगों ने ये किया यहाँ पे देखें, अब आपके पास ये जो है पूरी ब्लैंक फाइल आ रही है यहाँ पर, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब वो वाइट मेन वाली चीज़ भी अगर आप लोगों को मुश्किल लग रही है ना, तो वो भी हम लोगों ने क्या कर दिया, हटा दिया। अब आपके पास अगर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी था, वो तमाम की तमाम चीज़ें अभी क्या हो चुकी हैं, हट चुकी हैं, मतलब कि रिमूव हो चुकी हैं, सही है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे आके क्या करना है, देखो सबसे पहले जब भी हम लोग किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे ही है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ फ़ोल्डर्स बने हुए आ रहे हैं, तो हम लोग उन फ़ोल्डर्स में से कुछ को देख लेते हैं कि यार इन फ़ोल्डर्स का क्या क्या काम होता है हमारे पास। तो जब भी हमारे पास पूरी एक एंड्रॉयड ऐप बन रही होती है, तो वो किस फ़ोल्डर के नतीजे में बन रही होती है, हमारे पास इस एंड्रॉयड के फ़ोल्डर में की वजह से बनी होती है। इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर iOS का फ़ोल्डर है, iOS का फ़ोल्डर पूरा का पूरा डील कर रहा होता है किसको, iOS ऐप को, सही है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है अगर हम लोग बात करें, हमारा फ्लटर का फोल्डर वो किस में मौजूद होता है, लिब के अंदर मौजूद होता है, सही है। मतलब कि फ्लटर का फोल्डर से मुराद ये कि जो डार्ट की फाइल होती है वो हमारी कहाँ पे मौजूद होती है, लिब के फोल्डर में मौजूद होती है। ले देके हम लोगों ने जो काम करना होता है वो कौन से फोल्डर में करना होता है, लिब वाले फोल्डर में करना होता है। किस में करना होता है, लिब में। और लिब के अंदर आप देखो आपकी फाइल बनी हुई आ रही है डॉट डार्ट की, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ पैकेजेस भी होते हैं, क्या भी होते हैं, पैकेजेस भी होते हैं। पैकेजेस से मुराद ये वाली बात होती है कि हमारे पास देखो फ्लटर तो पूरा का पूरा क्या है, आपके पास मोबाइल डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है ना, जिसके नतीजे में आपको क्या मिलनी है, जिसके नतीजे में आपको मोबाइल ऐप्स मिलनी है, हाँ, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मिलनी है, और आपको कुछ क्लासेस भी मिलनी है जो कि बिल्टन जो है क्या काम कर रही है, फंक्शनैलिटीज़, कोई बटन दे रही है, हाँ, कोई कहते हैं टेक्स्ट दे रही है, कोई कंटेनर दे रही है, कोई डिव दे रही है, कोई टेबल दे रही है, कोई लिस्ट दे रही है, ऐसे ही काम कर रही है ना। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग अगर ये चाह रहे हैं कि यार कुछ डिफरेंट चीज़ों को भी ऐड करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे भाई कुरान ऐप है, कुरान ऐप जो है हम लोगों ने बनानी है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ मज़ीद कोड को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। क्या करते हैं, कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैंने ऑडियो की फंक्शनैलिटी लेकर आनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑडियो का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने शेयर का ऑप्शन लेकर आना है, तो मुझे शेयर का पैकेज क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हर चीज़ फ्लटर के अंदर भी मौजूद नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग ये समझो कि आप लोगों ने घर लिया, सही है, क्या लिया, घर लिया, और घर के अंदर भाई एसी आप लोग लगाते हैं, पंखे आप लोग लगाते हैं, हाँ, कुर्सियाँ, बेड, और कहते हैं सोफ़ा, और कहते हैं अलमारी वगैरह, वो आप लोग क्या कर रहे होते हो, खुद से लेकर आते हो ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग ये बात समझो कि आप लोगों ने फ्लटर के ज़रिए से पूरा घर तो ले लिया, सही है, उसके अंदर कहते हैं जो नेसेसरी टूल्स से वो तमाम के तमाम तो मौजूद होंगे, लेकिन मज़ीद जो चीज़ें हैं उनको ऐड करने के लिए हम लोग क्या लेकर आएंगे, पैकेजेस का सहारा लेंगे, सही। तो अगर जैसे मैंने भाई कहते हैं फॉन्ट जो इसके बिल्टन फॉल्ट हैं वो तो कहते हैं आप लोगों को ऐसे ही मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने कुछ इस तरह के फॉन्ट्स चाहिए आपको जिसके अंदर भाई क्या हो, जिसके अंदर मेरी स्टाइलिंग
कुछ अच्छी हो और ज़्यादा अच्छे मुझे मज़ीद फॉन्ट्स मिले तो आप क्या करेंगे, गूगल फॉन्ट्स का पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे इसमें। इसी तरीके से आप इमेजेस ऐड करना चाह रहे हैं तो इमेजेस ऐड करने के लिए भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पैकेज वगैरह फोल्डर के अंदर देखेंगे, हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर एक फ़ाइल होती है पब स्पेस। कौन सी फाइल होती है? पब स्पेस .yaml। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग पैकेजिंग का काम करते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर कोई इमेजेस रखनी है तो वो हम लोग सबसे पहले इसको बताएंगे। अगर फॉन्ट्स रखने हैं तो सबसे पहले इसको बताएंगे। अगर कोई डेटा रखना है तो सबसे पहले इसको बताएंगे। मतलब ऐसा डेटा जो कि हमारा एसेट्स की बेसिस के ऊपर आ रहा है, मतलब कि ऐसा फोल्डर जो कि फ्लटर के अंदर नया बन रहा है, तो वो सबसे पहले इधर क्या करवा रहे होंगे, हम लोग उसका इंट्रो यहाँ पे करवाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो है एक बिल्ट-इन पैकेज यहाँ पर बना हुआ है जो कि डिपेंडेंसीज में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? डिपेंडेंसीज में। ये यहाँ पे ये जो ये लिखा हुआ आ रहा है ना, कैपुचिनो आइकन्स, हाँ, ये आपके पास इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर कुरान का पैकेज करते हैं, यहाँ पे फॉन्ट्स का पैकेज कर रहे होते हैं, ये डिपेंडेंसीज के अंदर के नीचे जाके, सही है। और इसी तरीके से आप लोग इमेजेस कहाँ पे अपनी करते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, टू ऐड एसेट टू योर एप्लीकेशंस ऐड एन एसेट सेक्शन लाइक दिस। तो आप जो है कि आपको पूरा तरीका बताया था, आपने इस कोड को क्या किया, अनकमेंट किया, अपने फोल्डर से इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ये चीज़ हम लोग करके देखेंगे इंशाल्लाह। सही है, बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है सबको? यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखिए, अब हम लोगों ने जो है यहाँ पर अगर फॉन्ट्स को लेना है तो फॉन्ट्स के लिए पूरा नीचे पूरा पैलेट उन्होंने बताया हुआ है, बस आपने क्या करना है, अपने फॉन्ट से रिप्लेस कर देना है। सही है, ये वाली चीज़ें आइंदा आने वाली क्लासेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, देख रहे होंगे। सही है, तो जब भी पब स्पेस वो फाइल है जो कि एक तरीके से बैकबोन है पूरे प्रोजेक्ट। मतलब कि अगर कोई पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे तो वो सबसे पहले इसको बताएंगे। इसी तरीके से अगर मैंने जो है कोई फॉन्ट ऐड करना है, कोई इमेज ऐड करनी है, तो सबसे पहले मैं किसको बताऊंगा, यहाँ पर उसको बता रहा हूँ अपने इंट्रो के तौर पर। सही है जी, क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब देखो, अब हम लोगों ने जो है यहाँ पर आके करना क्या है, इधर आके सबसे पहले हम लोग मेन लिखेंगे। सही है, अच्छा, वॉइड मेन तो लिख लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे आके हमारे पास ये लिस्ट आर्ग्यूमेंट करके आ रहा है, आप लोगों ने जो है यहाँ पर आके इसको हटा दें। सही है, इसको हटाया और आप जो है जस्ट इसमें आके क्या लिखते हैं, आप लोग यहाँ पर आके लिखें रन ऐप। क्या लिखेंगे? रन ऐप। रन ऐप, ये आपके पास पूरी इंटेलिजेंस आ रही होगी अगर आप लोगों ने फ्लटर की एक्सटेंशन वगैरह की होगी। फिर आपने अपनी ऐप का नाम बताना है, भाई किस ऐप को रन करें, ऐप का नाम भी तो होगा। तो आपने जो है यहाँ पर आके अपनी ऐप का नाम बताना है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट सबसे फर्स्ट ऐप का नाम आप लोगों ने माई ऐप रखना है। आने वाली क्लासेस में आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों रखवा रहा हूँ मैं। सही है, माई ऐप। सही है, तो आपने सबसे पहली क्लास का नाम क्या रखना है, माई ऐप। और उसके बाद आके अब आप लोगों को यहाँ पर तो माई ऐप नाम की कोई क्लास ही नहीं मिल रही। हाँ भाई, मिल रही है कोई क्लास? नहीं मिल रही ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके कॉल तो करवा दी, हम लोगों ने बोला कि भाई अभी सिर्फ यहाँ पर क्या करवा दो, कॉल करवा दो। अब वो वाली क्लास हम लोग यहाँ पर नीचे बनाएंगे। क्या करेंगे? नीचे बनाएंगे। अब सबसे पहले ये बात समझते हैं कि हमारे पास फ्लटर के अंदर दो टाइप्स के विजिट्स होते हैं। कितनी टाइप्स के विजिट्स होते हैं? दो टाइप के विजिट होते हैं। मतलब कि आप ये कह लें कि हमारे पास फ्लटर के अंदर दो टाइप की स्टेट्स होती हैं। क्या होती हैं? दो टाइप की स्टेट्स होती हैं। एक वो स्टेट होती है जो कि स्टैटिक स्टेट होती है, और एक वो स्टेट होती है जो कि डायनेमिक स्टेट होती है। आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे डेमो के ऊपर देखा कि काउंटर ऐप के ऊपर हम लोग टैप कर रहे थे और हमारे स्क्रीन के ऊपर जो कहते हैं आंसर था वो क्या हो रहा था, अपडेट हो रहा था रन टाइम पर। ऐसा ही है, मैं टैप कर रहा था और वहाँ पे क्या हो रहे थे, नंबर चेंज होते हुए देख रहे थे। तो वो वाला टास्क हमारा स्टेटफुल टास्क होता है। चूँकि वो डायनेमिक था ना, मतलब आपका ऑन क्लिक के ऊपर क्या हो रही थी, चीज़ें चेंज हो रही थी, आपको दोबारा एप्लीकेशन क्रिएट करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ रही थी ना, आपको तो हाथ के हाथ क्या मिल रही थी, चीज़ें मिल रही थी। जब मेरे आंसर मुझे मेरे स्क्रीन के ऊपर अपडेट होते हुए नज़र आए तो वो चीज़ क्या कहलाती है, स्टेटफुल विजिट कहलाती है। और जब मुझे हमारे पास आंसर अपडेट ना हो और आंसर मुझे अपडेटेड ना दिखें तो वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, स्टैटिक कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टैटिक। मतलब कि स्टैटिक से मुराद ये कि आपके पास उसको रन करने के लिए आप क्या करोगे, दोबारा से कोड को क्या करना पड़ेगा आप लोगों को,
रन करना पड़ेगा और उसमें मज़ीद खुद से चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। सही है, आपने मिसाल के तौर पे 15 लिखना है और हम लोगों ने यूज़ की स्टेटलेस, तो 15 लिखने के लिए मैंने 15 तो लिख दिया, लेकिन 15 स्क्रीन पे नहीं शो होगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जब जैसे ही ऐप को रन करोगे दोबारा, तो क्या होने लग जाएगा, 15 शो हो जाएगा। 15 क्या होने लग जाएगा, शो होने लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है या नहीं? तो अब देखें, अब हमारे पास जी नहीं, डायनेमिक का जिक्र किया मैंने पहले। अच्छा देखें डायनेमिक का मैंने जिक्र ये किया है कि आपके पास जो है, देखें जो सबसे पहली आपके पास जो ऐप हम लोगों ने देखी, जिसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, टैब प्रेस कर रहे थे और हमारे पास आंसर अपडेट हो रहा था, तो वो चीज़ हमारे पास क्या है, डायनेमिक टास्क है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। सही है। आप लोगों ने कहते हैं जो है, कहते हैं अगर आप लोगों को अपडेटेड होता हुआ ना दिखे, मतलब कि आपको दोबारा आप रन करें तो आप लोगों को 15 दिखे, दोबारा रन करें तो आपको 17 दिखे, तो ये वाली चीज़ मतलब प्रोजेक्ट को रन करने के लिए दोबारा आपको आंसर के लिए दोबारा जो है क्या करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट को जब रीबिल्ड करना पड़ेगा, तो वो वाली चीज़ आपके पास क्या हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी। स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है, उर्दू में बोलते हैं जामिद, एक जगह पे रुक जाने वाला। सही है, तो वो कोड एक जगह पे रुका हुआ होगा अनटिल अनलेस कि आप जो है दोबारा से प्रोजेक्ट को क्या ना करें, रन ना करें। तो स्टैटिक रन टाइम पे अपडेट नहीं होगा। सही है, डायनेमिक रन टाइम पे क्या हो रहा होगा, अपडेट हो रहा होगा। डायनेमिक स्टेट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्टेट फुल विजेट यूज़ करेंगे। सही है, और स्टैटिक स्टेट के लिए स्टेट लेस विजेट यूज़ करेंगे। सही है, बात समझ में आ रही है? तो ये फ्लटर के अंदर बिल्ट इन 2 स्टेट्स आती हैं। सही है, एक स्टेट फुल विजेट और एक स्टेट लेस विजेट। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है यहाँ तक? क्लियर। अब देखें, अब मैंने जो है अगर स्टेट फुल विजेट लेना है, तो अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, STF। क्या लिखेंगे, STF फॉर स्टेट फुल विजेट। ये शॉर्ट हैंड है। क्या है, STF। और STL क्या है, स्टेट लेस विजेट। सही है, तो अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पर आगे क्या किया, स्टेट फुल विजेट किया और एंटर कर दिया। तो आप देखो मेरे पास पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ आ गया। तो ये चीज़ें आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, या आप लोगों के पास इंटेलिजेंस खुद से आ रही होंगी। सही है, देखा आप लोगों ने कितनी जल्दी हमारे पास लिखा हुआ आ गया। तो मैं दोबारा एक मरतबा बता देता हूँ आप लोगों को सबको। यहाँ पे आएंगे आप लोग और STF लिखेंगे। क्या लिखेंगे, STF। और स्टेट फुल विजेट लिखने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर आके एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके लिखेंगे माई ऐप, और उसके बाद आके आप लोगों ने क्या करना है, अपना काम करना है यहाँ पर। और वो देखें हमारे पास यहाँ पर STF लिखें और उसके बाद माई ऐप। सही है, तो आप लोगों ने ये माई ऐप इसको नाम दे दिया, माई ऐप नाम दिया। आप लोगों ने जस्ट माई जैसे लिखा हुआ होगा उसको बैक स्पेस से क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। आपका लाइनर भी जो है सब पे चल रहा होगा साथ ही। बात समझ में आ रही है? और एक साथ वो सबका नाम क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, माई ऐप लिख दिया। अब एक चीज़ आप लोग हमेशा जहन में रखो, यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो हमारे पास क्लास लिखा हुआ आ रहा है। क्लास एक्सटेंड है किससे, स्टेट फुल विजेट से। इट्स मीन डैट के स्टेट फुल विजेट हमारे पास क्या है, पेरेंट है। अब मेरे पास माई ऐप के अंदर वो तमाम की तमाम चीज़ें आ जाएंगी जो कि किस में थी, स्टेट फुल विजेट के अंदर मौजूद है। हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने माई ऐप को क्या बना दिया, चाइल्ड बना दिया। किसका, स्टेट फुल विजेट का। ऐसे ही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपके पास यहाँ पर एक चीज़ ओवरराइड होके आ रही है। ओवरराइड का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि भाई हमारे पास जो है पेरेंट के अंदर कुछ मेथड बने हुए रखे हुए हैं, हम लोगों ने वो क्या किया, चाइल्ड में एक्सेस किया उनको, और उनको चाइल्ड में एक्सेस करने के बाद क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सही है, बात समझ में आई? मतलब कि ऐड किया या उसमें कोई चीज़ कहते हैं इंक्रीज़ की या डिक्रीज़ की, तो वही चीज़ हमारे पास क्या हो जाती थी, ओवरराइडिंग होती थी। हाँ, तो ओवरराइडिंग हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म की। कैसे कि हमारे पास एक जो है मेथड बन के आ रहा है किसका, बिल्ड का। सही है, और उसकी रिटर्न टाइप क्या है, विजेट। भाई उसको क्या चाहिए, रिटर्न में क्या चाहिए, विजेट चाहिए। और यही वाली चीज़ हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ी थी कि रिटर्न में भाई कोई ना कोई चीज़ उसको रिटर्न में चाहिए होती है।
कभी उसको स्ट्रिंग चाहिए होता है, कभी उसको इंटीजर चाहिए होता है, कभी कुछ भी नहीं चाहिए होता, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, वाइड लिखते हैं। सही है, बात समझ में आ रही है। जब हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न ना करे तो हम लोग क्या लिख रहे होते हैं, वाइड। लेकिन यहाँ पे फ्लटर के अंदर बिल्ट इन क्या लिखा हुआ आ रहा है, विजेट। भाई उसको क्या चाहिए, विजेट चाहिए, तो हम लोग उसको विजेट देंगे। अब जब फ्लटर को विजेट देने की बात आती है तो यहाँ पर हम लोग कुछ कहते हैं अपने रूल्स को हमेशा जहन में रखें। सही है, पहली चीज़ ये कि जब भी हम लोग कोई ऐप बनाते हैं तो वो हमारी मटेरियल ऐप होती है। कौन सी ऐप होती है, मटेरियल ऐप। अगर आप लोग देखो यहाँ पर सबसे ऊपर एक चीज़ लिखी हुई आ रही है, मटेरियल डॉट डार्ट, मतलब कि इसमें जो स्टाइल यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है, मटेरियल डॉट डार्ट का यूज हुआ है। इट्स मीन दैट कि आपके पास जो है यहाँ पर जो पूरी की पूरी स्टाइलिंग होगी वो कौन सी स्टाइलिंग है, मटेरियल स्टाइलिंग। सही है, अब देखो अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, रिटर्न किया, और रिटर्न करने के बाद मैं इधर आके लिखूंगा मटेरियल ऐप। क्या लिख दिया मैंने, मटेरियल ऐप लिखा, और मटेरियल ऐप लिखने के बाद मटेरियल ऐप के अंदर हम लोग जो है क्या लेकर आएंगे, होम को लेकर आएंगे। किसको लेकर आएंगे, होम को। ये नेसेसरी है, सही है। ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें नेसेसरी हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कॉल करवा दो, मटेरियल ऐप कॉल करवा दो। क्या कॉल करवा दो, मटेरियल ऐप कॉल करवा दो। अब मटेरियल ऐप के अंदर हमेशा क्या आएगा, होम लिखा हुआ आएगा, जिसपे आप अपना सबसे पहला क्या देते हैं, विजिट देते हैं। और सबसे पहला विजिट होगा हमारे पास स्कैफोल्ड। कौन सा होगा, स्कैफोल्ड। कौन सा होगा जनाब, स्कैफोल्ड। तो और स्कैफोल्ड हमारे पास क्या काम करेगा, अब देखें स्कैफोल्ड क्या काम करेगा। स्कैफोल्ड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं हमेशा। एक तो ये कि सबसे पहले आपका ऐप बार, वो भी स्कैफोल्ड का हिस्सा होता है। आपकी बॉडी, वो भी स्कैफोल्ड का हिस्सा होती है। बॉडी क्या होती है, ऐप बार के नीचे आप लोगों के पास, अगर आप लोगों ने देखा हो जो अभी आंसर आ रहा था, यहाँ पे सबसे पहले एक ऊपर कहते हैं पर्पल कलर का जो है आपके पास एक जो है कहते हैं नाम लिखा हुआ आ रहा था प्रोजेक्ट का, फ्लटर डेमो ऐप। सही है, और फिर उसके बाद नीचे जो है जो प्लस का निशान था वो आपका कहलाता है फ्लोटिंग एक्शन बटन। कौन सा कहलाता है, फ्लोटिंग एक्शन बटन। और फिर जो आपकी कंप्लीट जो कहते हैं आप लोगों को एक पूरा वाइट पेज नज़र आ रहा था, वो क्या थी, आपकी बॉडी। वो क्या थी, आपकी बॉडी। अब देखो अब हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या लिखा, ऐप बार लिखा, और इधर आके हम लोगों ने लिखा ऐप बार, बॉडी, ऐप बार, और कहते हैं यहाँ पे आके हम लोगों ने लिख दिया टाइटल। और टाइटल के अंदर मैंने यहाँ पे आके लिखा टैग्स, और मैंने लिख दिया फर्स्ट ऐप। सही, ये किस में बता रहे हैं हम लोग, टाइटल में बता रहे हैं। किस में बता रहे हैं, टाइटल में। अच्छा, अगर ये वाली चीज़ अभी मुश्किल लग रही है ऐप बार, तो अभी हम लोग इसको रिमूव कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले आसान से पढ़ते हैं। सही है, तो नहीं, नैव बार और ऐप बार अलग अलग है। सही है, बेसिकली ऐप बार क्या होता है, यहाँ पर जो है जो सबसे पहला टाइटल नज़र आ रहा होता है वो बेसिकली ऐप बार कहलाता है। ऐप के अंदर जो सबसे पहला फर्स्ट हेडिंग बार होता है उसको हम लोग ऐप बार बोलते होते हैं। सही है, ये वाली चीज़। अच्छा, अब देखो अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके दोबारा लिखते हैं क्या, फ्लटर रन। क्या लिख दिया मैंने, फ्लटर रन। और यहाँ पे आके जैसे मैंने 2 लिखा तो आप देखो मेरे पास लिखा हुआ आएगा पूरा का पूरा, पूरा ऐप बार बना हुआ है। अभी देखिए तो इसको हम लोग कर लेते पॉज। ठीक है,
अच्छा अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर ये आंसर आप लोगों का आ रहा है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट ऐप ऊपर एक हेडिंग के तौर पे। हाँ, तो ये आपके पास जो हेडिंग बार आ रही है ये किसके रिस्पेक्ट से आ रही है भाई? किसके रिस्पेक्ट से आ रही है? फ्लटर का जो कहते हैं सबसे पहला आपने कहते हैं क्या क्लास दी है, तो उसकी रिस्पेक्ट से आपके पास ये पूरा ऐप बार बन के आ रहा है। सही। अच्छा अब देखो, अब आपने जो है यहाँ पर आके सबसे पहले क्या लिखना है? बॉडी के अंदर टेक्स्ट लिखना है। क्या लिखना है? टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए आप जो है यहाँ पर आके क्या करोगे? इधर आओगे और ये जो आपके पास स्कैफोल्ड बना हुआ आ रहा है ना, इसकी ब्रैकेट के बाद जाओगे। अब स्कैफोल्ड की ब्रैकेट ऊपर है। हाँ, अब आपने जो है यहाँ पर आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने कॉमा तो लिखा हुआ ये उधर, सही है। आपने जस्ट यहाँ पर आके क्या लिखना है? बॉडी लिखना है। बॉडी लिखा, दूसरा पैरामीटर दे सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे आके पैरामीटर दे दिया टेक्स्ट, एक विजिट दे दिया टेक्स्ट। और बॉडी हम लोगों ने क्या यूज़ किया? पैरामीटर यूज़ किया, सही है। बॉडी पैरामीटर किसका था? स्कैफोल्ड का था। स्कैफोल्ड का एक पैरामीटर क्या भी था? बॉडी, सही है। और हम लोगों ने उसके आगे सबसे पहला विजिट यूज़ किया है विच इज़ टेक्स्ट। कौन सा यूज़ किया? टेक्स्ट। और टेक्स्ट के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर आके लिख लेते हैं सबसे पहले बिस्मिल्लाह। क्या लिख लेते हैं? बिस्मिल्लाह, सही है। और यहाँ पर आके हम लोग, अच्छा फ्लटर आप लोग को एक कहते हैं सहूलत दे रहा होता है हॉट रीलोड की। हॉट रीलोड कैसे कहते हैं? हॉट रीलोड कहते हैं हम लोग इस चीज़ को कि आप लोगों ने अपनी ऐप रन की हुई थी, सही है, एक बार ऐप रन कर दी, जस्ट अब आपने कुछ थोड़ी सी चेंजेस कर दी। चेंजेस करने के बाद जस्ट आपको दोबारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रन करने की नीड नहीं है। अगर आप लोगों का प्रोजेक्ट क्लोज नहीं हुआ, आप सिर्फ आर दबाएं, आपका हॉट रीलोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉट रीलोड हो जाएगा और आप लोग को यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर शो हो जाएगा विच इज़ क्या? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ आ रहा है नीचे, बिस्मिल्लाह। हाँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है वो कहाँ पे आ जाए? सेंटर में आ जाए। किस में आ जाए? सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में लाने के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे? इधर आके सबसे पहले यहाँ पर आके टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, सही है। और यहाँ पे जाने के बाद आपने ये बल्ब बना हुआ आ रहा है, हाँ, इसके ऊपर क्लिक करें, सही है। टेक्स्ट के ऊपर जाके बल्ब के ऊपर क्लिक करना है, सही है। और यहाँ से जाके आपने क्या कर देना है? रैप विद द सेंटर। ये देखो, ये फ्लटर इतनी अच्छी अच्छी सहूलतें देता है आपको, सही है। तो रैप विद द सेंटर किया आपने और यहाँ पे आके आपने क्या कर दिया? पूरा का पूरा सेंटर कर दिया। तो हॉट रीलोड किया और यहाँ पे आके बिस्मिल्लाह लिखा हुआ आ गया जी। तो अब आप लोगों ने बोला कि क्या नहीं, मैंने ये बोला था ना कि कहते हैं सेंटर में चालू। अच्छा, अगर आप भी चाह रहे हो कि कहते हैं बीच लाइन में आ जाए, तो उसके लिए आप लोगों के नीचे क्या नहीं होना चाहिए? स्पेस नहीं होना चाहिए, सही है। तो अभी जो है कहते हैं हम लोग, अच्छा वो वाली चीज़ भी पढ़ेंगे कि अगर मैं चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ दरमियान में आए, सही है, तो वो कैसे आएगा? उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। अभी तो हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर हम लोगों ने सेंटर दिया था ना कि भाई सेंटर करो बॉडी के लिहाज से। जी हाँ, वो वाली चीज़ पे आ रहे हैं, रुको खबर, सही। तो अच्छा अब देखो, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है? यहाँ पे आके हम लोग एक चीज़ को देखेंगे और वो ये कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आके एक चीज़ होती है स्टाइल। क्या होती है? स्टाइल। मैंने बोला कि भाई इसका फॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या करेंगे जनाब? यहाँ पे आके, अच्छा इसमें ये वाला ऑप्शन भी है टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो आप बात कर रहे हो ना कि कहते हैं आपका वैसा आना चाहिए। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे आके यूज़ करोगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सही है। तो इससे क्या हो जाएगी? टेक्स्ट अलाइन सेंटर की हो जाएगी, सही। अच्छा अब देखो, अब हमारे पास जो है यहाँ पर एक चीज़ होती है स्टाइल। तो स्टाइल के लिए हम लोग जो है यहाँ पे क्या लिखते हैं? स्टाइल। क्या लिखते हैं? स्टाइल। और स्टाइल लिखने के बाद हम लोग जो है इधर आके सबसे पहले लेंगे टेक्स्ट स्टाइल। क्या लेंगे? तो आपको फ्लटर में CSS की नीड पड़ी? नहीं पड़ी, लेकिन कहते हैं नई CSS
से मुराद मतलब CSS के टैग की, CSS की फाइल की, स्टाइल के टैग की नहीं, तो जो आप लोगों को HTML वगैरह में पढ़नी पड़ेगी। जी देखो, स्टाइल का टैग नहीं यूज़ कर रहे, बेसिकली ये स्टाइल का पैरामीटर। यहाँ पे क्या है, क्लासेस है ना, तो अब ये देखो ये पैरामीटर है। अब टेक्स्ट के अंदर एक पैरामीटर यूज़ हो रहा है विच इज़ क्या, स्टाइल। देख रहे हो आप? नहीं, देखो यहाँ पे वही पैरामीटर यूज़ करने हैं जो इसके अंदर बिल्ट इन आ रहे हैं, सही है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क है ना, इसके अंदर हम लोग वो रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे जो कि फ्लटर हमें क्या करता है, बताता है खुद से। और फ्लटर की बताई भी पैरामीटर्स हम लोग कैसे पता चलेंगी, हम लोग यहाँ पे आके टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, टेक्स्ट के ऊपर गए तो टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद हमें ये सारी की सारी चीज़ें पता चलनी है। अब देखो स्टाइल के लिए यहाँ पे क्या मौजूद है, टेक्स्ट स्टाइल के लिए स्टाइल आप पैरामीटर यूज़ करो और उस पर क्या दे सकते हो, आप पूरा का पूरा टेक्स्ट स्टाइल दे सकते हो, सही है। तो भाई स्टाइल को क्या चाहिए, पूरा का पूरा टेक्स्ट स्टाइल चाहिए, सही है। अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या किया, इधर आके लिखा फॉन्ट साइज अच्छा, यहाँ पे px सेंटीमीटर इंचेस परसेंट कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 50 लिखना है आपने, सही है, ओके। तो अब आपने यहाँ पर आके क्या किया, हॉट रीस्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया, नहीं कंट्रोल आर नहीं, सिर्फ आर दबाना है, सही है जी। अच्छा अब देखिए, अब हम लोगों के पास ये पूरा प्रोजेक्ट रन होकर आ जाएगा, देखिए बिस्मिल्लाह लिखा हुआ आ गया। अच्छा अब देखो, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसका कलर जो है थोड़ा सा क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो इसके कलर को चेंज करने के लिए जनाब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पे आने के बाद कॉमा देना है, और कॉमा देने के बाद आप लोग क्या करेंगे, कलर लिख देंगे, सही है। कलर लिखा आप लोगों ने और यहाँ पे आके आप लोगों ने लिख दिया कलर्स। अच्छा यहाँ पे कुछ बिल्ट-इन कलर भी होते हैं, तो कलर्स लिखा और कलर्स के बाद डॉट लिखोगे, आपके पास सारे के सारे यहाँ पे बिल्ट-इन कलर जो भी मटेरियल कलर्स हैं आप लोगों के पास, वो सारे के सारे शो होने लग जाए। तो अब आपने हाँ कोड भी डाल सकते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से आप लोग कलर को क्या कर सकते हैं, खुद से एक्सेस कर सकते हैं, सही। हाँ एडोबी कलर की बताई थी मैंने, वो वाली चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अब मैं जो है यहाँ पे आके मैंने यूज़ किया टील कलर, कौन सा यूज़ किया, टील कलर यूज़ किया। तो अब जो है देखें हमारे पास यहाँ पे टील कलर लिखा हुआ है, हॉट रीस्टार्ट किया, अब देखो अब देखो यहाँ पे ये टील कलर का आ गया, तो ये वाली चीज़। अच्छा अब इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, आप लोग यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल को भी ऐड कर सकते हो, मज़ीद सारी चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर जो सेकंड चीज़ देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि हमारे पास अभी तक तो था किस चीज़ का कॉन्सेप्ट कि यार हम लोग यहाँ पर सेंटर के ज़रिए से सेंटर पे आ गए, टेक्स्ट विजेट के ज़रिए से हम लोगों ने टेक्स्ट लिखवा लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मैं जो है अपने टेक्स्ट को एक बॉक्स के अंदर लेके जाऊँ, एक कंटेनर के अंदर लेके जाऊँ। अच्छा कंटेनर का कॉन्सेप्ट हमारे पास कौन सा वाला होता है, डिव वाला कॉन्सेप्ट होता है। हाँ ये बात आप लोगों को पता है, डिव अगर आप लोगों को पता हो, HTML जो CSS के बच्चे हैं उन लोगों को डिव का कॉन्सेप्ट पता होगा कि वो कंटेनर का काम कर रही होती है, सही है। और अगर किसी को नहीं भी पता तो इट्स ओके, कोई वैसे वाली बात नहीं है। देखें हमारे पास क्या होता है, जो भी कंटेनर है, कंटेनर मतलब बॉक्स, सही है। एक ऐसा बॉक्स, वर्चुअल बॉक्स, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, कोई वैल्यू डाल दी, सही है, या कोई टैग रख दिया या कोई विजेट रख दिया। आपने देखा होगा इजी पैसा की ऐप आप लोगों ने सबने यूज़ की होगी, हाँ अभी हम लोगों ने क्लास के शुरू में भी यूज़ की, सही है। तो उससे हम लोगों ने क्या किया, पैकेज किया, सही है जी। अब हमारे पास जो है अगर आप लोग देखें उसमें छोटे छोटे से बॉक्सेस बने हुए, किसी पे सेंड मनी लिखा हुआ है, हाँ वो छोटे छोटे से जो बॉक्सेस हैं वो असल में क्या है, कंटेनर है। क्या है, कंटेनर्स हैं। तो कंटेनर्स आपके पास डिव का काम कर रहे होते हैं। आपके कहते हैं विजेट के पीछे एक पूरी की पूरी क्या आ सकती है, कलर आ सकते हैं, उसके पीछे इमेज आ सकती है, उसके पीछे कुछ भी जो भी वॉट एवर जो भी आप लोग चाहे तो वो आप लोग कर सकते हैं। उसके पीछे बॉर्डर अच्छा सा बना सकते हैं, सही है। मतलब आपका एक विजेट पूरा
एक कंटेनर के अंदर आ जाएगा, सही है। तो कंटेनर जस्ट लाइक डिफ, सही है। और अगर डिफ किसी को नहीं पता तो कंटेनर एक ऐसा बॉक्स जो कि आपके विजेट को क्या करता है, कंटेन करता है, सही है। अब देखिए, और ये आपके पास ट्रांसपेरेंट कलर के साथ आता है, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट डिफ की तरह ये ट्रांसपेरेंट कलर के साथ ही आता है। अब देखें, अब मैं जो है यहाँ पर आया जी, बॉर्डर नहीं, लेकिन जो बॉर्डर है ना, वो बॉर्डर हम लोग किस तरीके से करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, सही है इंशाल्लाह। मैं बता दूँ, देखिए, अच्छा ये कहते हैं आप लोग बिल्कुल वो ना समझें कि ये कहते हैं HTML CSS है, बिल्कुल कहते हैं वैसे नहीं है, सही है। ये अलग अलग है और आप लोगों ने देखा होगा कि इसका बिल्कुल अंदाज भी अलग है। तो रैप विद द कंटेनर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे आके रैप विद द कंटेनर कर दिया। अब रैप विद द कंटेनर करने के बाद आप लोग जब यहाँ पे कुछ काम नहीं करोगे ना, तो वो आप लोगों को बोलेगा अननेसेसरी, कि भाई इसका क्या कोई यूज़ है नहीं, हाँ नेसेसरी नहीं है भाई, इसकी कोई नीड ही नहीं है, हाँ। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे इसकी नीड बनानी है। इसकी नीड कैसे बनाएंगे भाई, इसका जो है यहाँ पर कलर ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ उतनी होती है जितनी आपके विजेट की विड्थ होती है, हाँ। विजेट की विड्थ अगर मिसाल के तौर पर 10 सेंटीमीटर की है तो इसकी भी 10 सेंटीमीटर की होगी, हाँ। लेकिन मैंने तो इस तरह का काम ही नहीं करना, तो मैं यहाँ पर आके क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके बोलूँगा कि भाई इसकी विड्थ कर दो 100, सही है, हाइट कर दो इसकी 100, और इसका कलर कर दो क्या, येलो कर दें, ग्रीन कर दें। तो आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद आपने कलर्स के ऊपर गए और कलर के ऊपर जाने के बाद आपने इसका कलर कर दिया इंडिगो, और यहाँ पे आके इसका कलर कर दिया हम लोगों ने वाइट, सही है जी। अब देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके जैसे ही ये काम करेंगे, अब देखो यहाँ पर बॉक्स पूरा का पूरा 100 का बना। तो अब आप देखो मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर भी क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। अब हम लोग इसको सही करेंगे। इसको सही किस तरीके से करेंगे, हम लोग यहाँ पर आके विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। भाई विड्थ को बढ़ाया हम लोगों ने, क्या कर दिया, विड्थ को बढ़ा के हम लोगों ने बोला कि भाई इसका साइज़ कर दो 500, कितना कर दें, 500 कर दें। तो अब देखें, अब मैंने जो है यहाँ पर आके ये काम किया, तो अब आप देखो ये आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो कहते हैं बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे तो वो आप देखें क्या करेगा। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन क्या कर दिया, सेंटर, सही है जी। अच्छा अब देखिए, अब इधर आए हम लोग और इधर आने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये आ रहा है लिखा हुआ। अच्छा, अब इसी तरीके से आप जो है इसकी हाइट को कम भी कर सकते हो। भाई आपको हाइट अगर ज़्यादा लग रही है तो आप हाइट क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे आके हाइट को बोला कि भाई कितनी कर दें, 70 कर दें, सही है। तो आप पहले अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, सही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके ये मैनेज किया। अब देखो ये यहाँ पे आ गए। अब आप लोग जो है यहाँ पर आके बिल्कुल इसी तरीके से मज़ीद अपने क्या कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो। अगर अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आके क्या हटा लूँ, अपना सेंटर विजिट का टैग हटा लूँ, तो आप जो है यहाँ से आके सेंटर को क्या भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो आसानी के साथ। आपने यहाँ से जैसे इसको हटाया और आपने क्या किया, इधर आके यहाँ से लास्ट से भी क्या कर दी, एक ब्रैकेट हटा दी, क्योंकि ये क्या बननी थी, एक्स्ट्रा बननी थी, हाँ। तो आपने शिफ्ट ऑल्ट एफ किया। शिफ्ट ऑल्ट एफ किस लिए यूज़ होता है हमारे पास, फॉर्मेट करने के लिए, गुड। तो हमारे पास जो है यहाँ पर एक कॉमन ज़्यादा आ रहा था, शिफ्ट ऑल्ट एफ किया तो देखो मेरे पास पूरा का पूरा कोड अलाइन हो गया, हाँ। तो अब जस्ट मैंने जो है यहाँ पर आके हॉट रीस्टार्ट किया तो देखो मेरे पास सेंटर अलाइन हटाया तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया। अब अगर मुझे चाहिए फुल विड्थ, क्या चाहिए, फुल विड्थ 100%, तो हम लोग जो है उसके लिए यूज़ करते हैं डबल डॉट इन्फिनिटी। क्या, डबल डॉट इन्फिनिटी, जिसके ज़रिए से हमारे पास क्या हो जाती है, पूरी की पूरी
आई डबल डॉट इन्फिनिटी इस तरीके। तो अब हमारे पास जो है ये इस तरीके से क्या मतलब कि पूरी इसने विथ ली। अब देखो हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग इंस्पेक्ट करें तो ये आपके पास तमाम के तमाम रिस्पॉन्सिव होके भी दिखाएगी आपको ऐप। तो ये देखें, रिस्पॉन्सिव है, तमाम चीज़ें हैं सही तरीके से वर्क कर रही हैं। तो ये आपके पास तमाम मोबाइल फ़ोन्स भी हैं यहाँ पर। तो आप जो है जिस पे भी इसको सेट करेंगे तो उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा मैनेज करके भी आपको पूरी शो हो रही है कि नहीं हो रही है। जी, अच्छी लगी है क्लास या नहीं? अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से बटन का कॉन्सेप्ट होता है। किसका कॉन्सेप्ट होता है? बटन का। बात समझ में आ रही है? तो पढ़ें आगे या नहीं? मुश्किल तो नहीं हो रही है? अच्छा, एक मिनट मैं पॉज कर लेता हूँ फिर आप लोगों से पूछता हूँ। जी, अच्छा देखें, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर रन ऐप के अंदर अपनी ऐप का नाम बताया, सही है। और उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने यहाँ पर आके STF लिखा और माई ऐप नाम की एक पूरी की पूरी क्लास बना ली। अच्छा, आपके पास जो है ना ये वाला मेथड बना हुआ आएगा बिल्ड वाला, सही है। और इसके अंदर आके आप लोगों ने क्या लिखना है, मटेरियल ऐप लिखना है, सही है। और मटेरियल ऐप का ही एक पैरामीटर आप लोगों ने यूज़ करना है विच इज़ क्या, होम यूज़ करना है। और होम के बाद आप लोग यूज़ करेंगे स्कैफोल्ड और स्कैफोल्ड के ओपन कर लेंगे। अच्छा, एक मिनट। अच्छा देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर आप लोगों के पास जो है ना सिंपल एक जो है मटेरियल ऐप का मेथड आप लोगों ने क्या करना है, बनाना है। उसके अंदर होम लिखना है आप लोगों ने, सही है। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, स्कैप फोल्ड को लिखोगे। किसको लिखोगे? स्कैप फोल्ड। स्कैप फोल्ड का हम लोगों ने यहाँ पर आज जो यूज़ किया है वो कुछ इस तरीके से किया है। एक ऐप बार, एक पैरामीटर यूज़ किया जिसके जरिए से जो आपकी ऐप के ऊपर जो बार बना हुआ आ रहा होता है सबसे पहला, वो आपका ऐप बार कहला रहा होता है, सही है। तो जिसमें आप टाइटल वगैरह बता रहे हैं, तो आपने यहाँ पे टाइटल क्या दिया, फर्स्ट ऐप, सही है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर बॉडी, बॉडी के अंदर आप लोग जो है क्या करेंगे, कंटेनर ले लेंगे। अब कंटेनर हम लोगों ने जो है यहाँ पर वेट और हाइट, वेट में हम लोगों ने डबल डॉट इन्फिनिटी किस लिए यूज़ करते हैं, 100% के लिए। डबल डॉट इन्फिनिटी हाइट के साथ भी कर सकते हो, सही है। अच्छा, कलर देंगे तो आपके पास डिप का कलर आ जाएगा, मतलब कि कंटेनर का कलर आ जाएगा, सही है। जो भी आपके बॉक्स है उसका कलर आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट क्या है, आप अब देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई आ रही है विच इज़ जो आप लोगों ने देखी हो कि यहाँ पर विजिट के अंदर लिखा हुआ है चाइल्ड, चाइल्ड लिखा हुआ है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं यहाँ पे आके कंटेनर को क्या कर दूँ, टैप विद द सेंटर कर दूँ, तो यहाँ पे कंटेनर के ऊपर भी क्या लिखा हुआ आ रहा है, चाइल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब देखो यहाँ पर कुछ विजिट्स ऐसे होते हैं कि जो कि क्या कंटेन करते हैं, चाइल्ड कंटेन करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो चिल्ड्रन कंटेन करते हैं। अब चिल्ड्रन का मतलब ये जो एक से ज़्यादा लिस्ट ऑफ विजिट्स को कंटेन करे, सही है। जो लिस्ट ऑफ विजिट को कंटेन करेगा वो हमारे पास कौन सा, चिल्ड्रन विजिट होगा, सही। जो सिंगल विजिट को कहते हैं कंटेन करेगा वो हमारे पास कौन सा होगा, चाइल्ड विजिट होगा। तो आज हम लोगों ने चाइल्ड विजिट में कौन सा पढ़ा, सेंटर विजिट पढ़ा। तो सेंटर एक ही चाइल्ड कंटेन करता है, तो हम लोगों ने क्या दे दिया, उसको कंटेनर दे दिया। अब कंटेनर भी आगे एक ही चाइल्ड क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है। तो आगे हम लोगों ने क्या दे दिया, टेक्स्ट दे दिया। फिर उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा हुआ है। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर की जगह से हम लोगों ने क्या किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। फिर उसके बाद स्टाइल, और स्टाइल की जगह से फॉन्ट साइज आपका 50 आया और कलर आपके पास क्या आ गया, वाइट आ गया। बात समझ में आ रही, क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये कुल मिला के काम किया। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का जो टास्क है वो ये कि आप लोग जो है सारे के सारे यहाँ पर इंट्रो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंट्रो लिखेंगे, सही। और
आप लोगों ने कंटेनर भी बनाना है, सही है, और उसके अंदर एक बॉक्स ऐसा बनाना है जो कि सेंटर हो, सही है, मतलब ऐप के सेंटर में हो, और उसके अंदर आप लोगों ने पूरा का पूरा इंट्रो लिखना है अपना, सही है, वो लिख के लेकर आएंगे आप लोग, और यही आप लोगों का घर से टास्क होगा, सही है।